ओके तो लेट्स मूव अक्रॉस विद द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ पाइथन जिसमें हमने अभी तक जितना पढ़ा। तो उसका हम सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारा ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है रॉक पेपर सीजर। आप वैसे ही जानते हो कि रॉक पेपर सीजर क्या काम करता है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि कैसे फ्लो काम कर रही है, ओवरऑल पूरा परफॉर्म कर रही है इसकी पूरी फ्लो। ओके, तो बेसिकली रॉक पेपर सीजर क्या होता है? रॉक एंड पेपर सीजर एक तरीके का गेम होता है जहां पर आप दो प्लेयर के बीच में खेला जाता है। उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है? एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कर ले। इट्स मीन लाइक द चांसेस विच इज गिवन। हमको जस्ट सपोज 5 चांसेस दी जा रही है, तो अल्टरनेटिव चांसेस चलते हैं। अगर उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स किसी एक प्लेयर के एट अ टाइम हो जाते हैं तो वो विनर होता है, राइट? अगर 5 चांस कंप्लीट होने के बाद किसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं तो विनर होता है। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है रॉक पेपर सीजर की। दो जनों के बीच में ये आपको इसका राइट द जो टर्मिनल इंट्रोडक्शन पार्ट आपको रिमेम्बर याद रखना पड़ेगा कि इज लाइक दो जनों के बीच में होता है और इज लाइक मैक्सिमम पॉइंट्स दैट अवेल टू अ पर्टिकुलर पर्सन दैट दे पर्सन इज विन। ओके, this is the basic problem that which is solved to optimize for the maximum number of points of a particular person। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना के अपन सिंपल में समझते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन जस्ट सपोज एनी पर्सन दैट दो जने अगर ये खेल रहे हैं, ओके, रॉक पेपर सीजर। तो जस्ट सपोज किसी के अगर रॉक आता है, दूसरे के अगर पेपर आता है, किसी के रॉक आता है दूसरे के पेपर होता है, तो पेपर वाला विनर होता है और रॉक वाला लूजर होता है। तो मतलब पेपर वाले के पास जो भी पेपर आया है जिसके पास उसके 1 पॉइंट इंक्रीज होते हैं और दूसरे के 0.0 के जीरो ही रहते हैं। इज नॉट अ नेगेटिव और कुछ भी नहीं होता उसमें, इंक्रीमेंट नहीं होता। ओके, तो सेकंड चांस होती है। सेकंड चांस अगर जस्ट सपोज अगर सेकंड पर्सन है जिसके अभी 0 पॉइंट है, उसके सीजर आ जाता है और फर्स्ट पर्सन के पेपर आ जाता है। तो सीजर इज लाइक सीजर विनर होता है, पेपर लूजर होता है, क्योंकि सीजर इज लाइक कट टू द पेपर। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं जानते हो तो इसके बारे में रॉक एंड पेपर सीजर वैसे आपने खेला होगा बहुत, रॉक पेपर सीजर। ओके, तो आप ये बेसिक फ्लो समझ गए होंगे। इसमें 3 से 4 पॉसिबिलिटी है जो एक अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर ऑप्टिमाइज्ड वे में चलना चाहता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन करना चाहता है तो वो ये ध्यान रखेगा। ओके, तो दे चलते हैं थोड़ा बहुत हिंट के साइड कि हम ये प्रोजेक्ट में और इसका जो बेस केस और इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट, तो हम उसका पूरा देखते हैं और मुझे क्या क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट में वो देखते हैं। ओके, तो बेसिकली कोड बेस में चलते हैं अपने। तो मैंने एक ड्राफ्ट रेडी कर रखा है। ओके, इस ड्राफ्ट में मैंने क्या कर रखा है, तो ये हमारा रॉक पेपर सीजर के ऊपर है। तो कंसीडर द क्लासिक गेम ऑफ द रॉक पेपर सीजर, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट अलाउस टू प्ले अगेंस्ट द कंसीडर द कंप्यूटर एंड योर प्रोग्राम शुड। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई दो पर्सन तो नहीं होंगे। दो पर्सन हटा के हम ये ले सकते हैं कि कंप्यूटर खुद अपनी चांस चल रहा है और आप एज अ यूजर खुद अपनी चांस चल रहे हो। ठीक है, तो टू प्लेयर्स ऐसे हैं इसमें। ओके, तो प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर देयर चॉइस। उसको आप प्रॉम्प्ट देंगे यूजर को। यूजर यूजर से ये पूछेगी कि आपको रॉक पेपर सीजर चाहिए। ठीक है, तो अब आपने चॉइस दी तो अब कंप्यूटर अपनी रैंडम चॉइस चुनेगा तीनों में से। ओके, और पर्टिकुलर रैंडम चॉइस उस बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा कि हाँ ये कौन सी चॉइस इससे डिटैच कर रही है, कि हाँ ये कौन सी चॉइस विनिंग चॉइस है, उससे जीती जा सकती है। ओके, पर्टिकुलर पर्सन पे अगर जस्ट सपोज कंप्यूटर आपको रॉक दे रहा है और आप सीजर कर रहे हो तो रॉक वाला जीतेगा ऑफ कोर्स। तो कंप्यूटर के +1 पॉइंट्स हो गए, नॉट योर्स, योर आपके पॉइंट जीरो ही रहेगी। ठीक है, टिल ऑफ द चांसेस आपको ये आइट्रेशन रिपीट करनी है। ठीक है, अगर मैं 5 चांसेस दे रहा हूँ तो मुझे 5 बार रिपीट करना है। ठीक है, अगर मैं 4 चांसेस दे रहा हूँ तो 4 बार। फेयर गेम यही होता है कि 5 चांसेस इज लाइक, बिकॉज फेयर गेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 चांसेस दोनों में ऐसे नहीं बढ़ता कि 5-5 में टाई हो जाए। ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमली सोचे कि है ना एक जने को तो जीतना ही है चाहे से लास्ट में गेम कैसा भी है, ऐसा नहीं है कि वो एक जना हारेगा। ठीक है, एक ऐसा भी सिचुएशन आएगी कि आपके रॉक एंड रॉक बिल्कुल सेम है, सीजन एंड सीजन बिल्कुल सेम है,
और पेपर एंड पेपर सेम है, उस केस में दोनों में इंक्रीमेंट नहीं होगा। रिमेंबर, वो चॉइस फिर से चलेगी, उस चॉइस में इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो दोनों की दोनों में फिर से वही चांस चलेगी आगे डिटरमाइन करने के लिए कि उसका ऑप्टिमल पाथ या ऑप्टिमल पॉइंट्स कौन सा होगा जो पर्टिकुलर यूजर या कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, तो अपना ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, प्रिंट द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट करना कि कौन सा रिजल्ट जीता है। ठीक है, हियर आर सम हिंट्स। मैंने यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं। तो बेसिकली हमको कोई कुछ नहीं करना, इनपुट लेना है यूजर से। रिमेंबर टू कन्वर्ट द इनपुट टू लोअर केस फॉर इजियर कम। ओके, तो लोअर केस में ही रखना बेसिकली, नॉट अपर केस में। अपने को नहीं करना है, ऐसा सिंपली लोअर केस में ही करना है वो। तो मैं यहाँ पर एक चीज और बताना भूल गया। इसमें क्या करना है कि आपको पर्टिकुलर चॉइस देनी है कि मुझे ये 5 टाइम्स खेलना है, राइट। मुझे ऐसा नहीं करना कि ये सिंगल टाइम्स खेलना है। मुझे ये अगर 5 टाइम्स खेलना है, 10 टाइम्स खेलना है, तो ये आपसे चॉइस पूछेगा कि मेरे को कितने टाइम्स खेलना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो होगा वो होगा इसका रैंडम डॉट चॉइस, कि वो कंप्यूटर सेलेक्ट करे रैंडम। आपको मैंने, अगर आप लाइब्रेरी शायद मैंने आपको नहीं बताई हो, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। नीचे मैंने इसके लिए लिख रखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली रैंडम डॉट चॉइस क्या करता है, वो पर्टिकुलर कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट में कि मुझे ये 3 चीजों में से चॉइस करनी है। ठीक है, तो आपको वो मॉड्यूल आप एक्सेस कर सकते हो रैंडम डॉट चॉइस के लिए, वो कंप्यूटर सिलेक्शन के लिए। यू विल नीड टू कंडीशनली स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आप कंडीशनली स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि इफ, एलिफ और एल्स लगा के, कि वो हाँ कौन सी कंडीशन है। अगर रॉक और पेपर वाला वो वाला हुआ है, तो रॉक पेपर वाला हुआ है तो सिंपली पेपर विनर होगा। रॉक एंड सीजर वाला हुआ है तो रॉक विनर होगा। वो आप कंडीशन यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, इफ, एलिफ और एल्स। आप चाहो तो अगर ऑप्टिमली यूज करना चाहो तो स्विच केस भी यूज कर सकते हो, मैच केस। ओके, ओके। द द यूजर एंड द कंप्यूटर, दो जनों के बीच में होगा गेम। ओके, तो मेक श्योर टू हैंडल द टाइज एज वेल एज, मतलब जो भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर टाई होगा उन दोनों के बीच में तो वो चांस फिर से चलाएगी। ओके, तो आप ट्राई कर सकते हो, फील फ्री टू कोड पूरा आप अपनी साइड से है। ओके, तो मैं ये बेसिक हिंट था, आप चाहो तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। ओके, तो इंपोर्ट रैंडम। अब मैं आपको रैंडम लाइब्रेरी बता रहा हूँ पाइथन में कि क्या काम करती है। तो बेसिकली अगर मैं रैंडम डॉट रैंडम यूज करूंगा, रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा कि मुझे वो जो वैल्यू देगा वो 0 से 1 के बीच में देगा, फ्लोट इंटीजर में। ओके, फ्लोट वैल्यू में मेरे को 0 से 1 के बीच में देगा। ओके, तो रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 to 10, अगर 1 to 10 के बीच में मुझे चाहिए तो मैं रैंडम डॉट रैंड इंट यूज करूंगा। रैंडम डॉट रैंड इंट, इंट मींस फॉर द वैल्यू ऑफ इंट, मेरे को इसके वैल्यू, इसके बीच में जो वैल्यू देगा वो इंटीजर वैल्यू ही देगा, नॉट फॉर द फ्लोट वैल्यू। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए इन दोनों के बीच में तो यूनिफॉर्म मैं यूज करूंगा, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, नॉट अ डिस्क्रीट वैल्यू, दिस इज गिव यू टू द यूनिफॉर्म वैल्यू। ओके, ये तो बात हुई किसी नंबर के बीच में, किसी चॉइसेस के बीच में। आप इन नंबर के बीच में कितना भी आप रैंडम वैल्यू दे सकते हो। ओके, ये है गिवन सेट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में से आप कौन सी चॉइस चूज करना चाहते हो। बेसिकली हमको ये इस प्रोजेक्ट में यही यूज लेना है। मैं आपको हिंट वाइज अगर बताऊं तो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में ये 3 वेरिएबल आ जाएंगे, रॉक पेपर एंड सीजर, और वहां पर आपको ये चॉइस करनी है। ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है वो। ओके, तो ये बेसिकली मैंने रैंडम डॉट चॉइस देखी है माई लिस्ट। तो मुझे ये क्या कर रहा है, इन गिवन कंस्ट्रेंट में से ही मुझे एक पर्टिकुलर चॉइस निकाल के एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये रहा, देखो मुझे पर्टिकुलर डेट इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दी। ठीक है, मैं आपका अगर फिर से रन करूंगा, ठीक है, तो मुझे फिर से इसने डेट दी दी है अभी। तो मैं फिर से रन करूंगा तो मुझे बनाना दी है ना। तो ये बार बार अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू मुझे दे रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, रैंडम डॉट सैंपल क्या कर रहा है, ये माई लिस्ट में से जो 2 वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर 2 वैल्यू या 3 वैल्यू, अगर 4 वैल्यू, जितनी वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट रैंडम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो आपको देगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरे को बनाना और एप्पल दिया, फिर डेट यहाँ पर आ गई। ओके, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो आगे भी अपने फ्यूचर में काम आएगी सबसे ज्यादा, तो इसको रिमेम्बर रखने वाली चीजें। ओके, तो जनरेटिंग रैंडम सैंपल्स, जो अगर मेरे को रैंडम सैंपल जनरेट करने 1 से 10 के बीच में, तो रैंडम डॉट चॉइस मुझे यहाँ रेंज देनी पड़ेगी 1 से 10। अब की बार अपन यहाँ पर लिस्ट के थ्रू कर लेते हैं, बट सैंपल्स 1 से 10 तक के बीच में अपन यूज करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। तो रैंडम डॉट चॉइस 1 to 10, 1 to 10 और k is equals to 3। ओके, तो k is equals to 3 मीन्स जंप ऑफ दैट, कि मुझे है ना 3 वैल्यू अगर चॉइस करनी है तो 3 के लिए करेगा, इन तीनों में से वैल्यू के लिए। अगर मेरे को 1 के लिए करनी है तो मेरे को सिंगल वैल्यू ही देगा। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट देगा। रिमेंबर ये चीज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दे रही थी, इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, ये सिंपल इंटीजर दे रहा था। ओके, और ये एक ही वैल्यू के बीच में दे रहा था, ये चाहो तो आप मल्टीपल वैल्यूज के बीच में ले सकते हो। इन दोनों के बीच में दो डिफरेंसेस हैं जो आपको रिमेंबर रखना है। तो ये बेसिकली है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये बेसिक रैंडम फंक्शन ये है, तो आपको यही बनाना है, बेसिक अपना प्रोजेक्ट यही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंट दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाई और उसका फ्लो समझाया। तो आप ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ये कैसे परफॉर्म हो रहा है पूरा प्रोग्राम के थ्रू। बट उससे पहले आप इसको ट्राई करेंगे अपने बेसिस पे, अपना थ्रू कोड करेंगे कि हाँ क्या आपकी बेस्ट और ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है, कि आप मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।